अरे एक सवाल है। क्या कार सच में उड़ सकते हैं? मतलब विंग्स लगाओ और हवा में जूम। एक्चुअली हाँ, कभी देखा है फन कार्स उड़ते हुए एक्सीडेंट्स में, या फिर कोई स्पोर्ट्स कार जो स्पीड ब्रेकर को भी प्लेन बना दे? तो आंसर इज यस। बट हमें नहीं चाहिए कि कार्स उड़े, हमें चाहिए कि वो रोड से चिपक के चले। तो उसके लिए होते हैं विंग्स। चलो आज जानते हैं कि वे विंग्स का काम क्या होता है। हेलो, वेलकम बैक। आई एम अनिमेश एंड दिस इज माय चैनल। हम यहाँ पर ज्ञान की बात करते हैं। चलो, उड़ने से याद आया कि प्लेन का सीन सोचते हैं। एक छोटा सा प्लेन सेस्ना 172 1200 किलो का होता है। वो 170 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे टेक ऑफ कर लेता है। पर उतना तो मेरा डोमिनर भी पकड़ लेता है 170 किलोमीटर पर आवर। तो मैं उड़ जाऊं क्या? नहीं। प्लेन के पास विंग्स है, मेरे पास नहीं। तो ये विंग्स बेसिकली एयर को मैनिपुलेट करके प्लेन्स को उड़ने में हेल्प करते हैं। तो कार्स में भी तो विंग्स होते हैं, स्पोर्ट्स कार्स में। F1 कार्स में देखे होंगे कि पीछे विंग्स हैं। एक F1 का लगभग लगभग वही 1000 किलो का होता है एट द स्टार्टिंग, एंड वो 4 सेकंड में 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। तो क्या वो उड़ जाते हैं? मैंने थोड़ा कैलकुलेशंस किए। एक्चुअली नहीं उड़ते हैं। बिना विंग्स के स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर स्लोप आया या फिर कॉर्नर्स आई तो वो रॉकेट बन जाएंगे बिना विंग्स के। तो बेसिकली ये विंग्स, सेम विंग्स प्लेन में अलग काम करते हैं, इस पे कार पे अलग काम करते हैं। ये कैसे होता है? तो हमारे पास दो बाबा हैं। एक बाबा न्यूटन बाबा, जो बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सुना ही बहुत बार। और एक है बर्नौली बाबा, फ्लूइड का स्पीड बढ़ाओ, प्रेशर कम हो जाएगी। ये दोनों प्रिंसिपल बेसिक्स हैं इसके काम करने में। साइक्लोन से याद है जब पापा बोलते थे कि खिड़कियां खोल लो? क्यों? खिड़कियां खोलने से तो बारिश अंदर आ जाएगी। एक्चुअली फंडा ये है कि ऊपर तेज हवा चल रही है, स्पीड हाई है, प्रेशर कम है, घर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो छत उड़ा जाएगी। तो इसीलिए अगर खिड़की खोल लिए तो छत नहीं उड़ती है। बस सेम फंडे में प्लेन और F1 की कार काम करती है। सो बेसिकली प्लेन का जो विंग्स होते हैं वो कर्व होते हैं, और उसको उसके फ्लैप्स को मोड़ के एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ या लैंडिंग उसको और भी कर्व कर दिया किया जाता है। ये जो कर्व है, उसके ऊपर से जो एयर जाती है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, नीचे से जो एयर जाती है वो कम डिस्टेंस कवर करती है एट द सेम टाइम। सो ऊपर की स्पीड ज्यादा होती है, नीचे की स्पीड कम होती है। ऊपर की प्रेशर लो, नीचे की प्रेशर ज्यादा। तो वो ऊपर की तरफ फोर्स पड़ता है, उसको हम बोलते हैं लिफ्ट, बर्नौलीज प्रिंसिपल। और न्यूटन बोलते हैं कि नीचे की तरफ अगर हवा जा रही है तो जितना फोर्स नीचे पड़ा उतना फोर्स ऊपर को लगेगा। तो ये फंडे में प्लेन उड़ने लगता है। कार्स में फंडा उल्टा होता है। वही विंग्स को उल्टा कर लो, लाइक कर्व लाइक दिस। सो नीचे स्पीड ज्यादा, ऊपर स्पीड कम, नीचे प्रेशर कम, ऊपर प्रेशर ज्यादा, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, उसको हम बोलते हैं डाउन फोर्स। बट अगर ऐसे हम मैनिपुलेट करते रहे एयर को, और एक दिक्कत है, दिक्कत इन द सेंस एक एनिमी है, दैट इज कॉल्ड ड्रैग, विच इज बेसिकली फ्रिक्शन बाय एयर। एयर का जो फ्रिक्शन होता है। तो ये सीधे रोड पे हमें डाउन फोर्स की जरूरत नहीं है। तो हम विंग्स को खुला कर सकते हैं या फिर एंगल स्ट्रेट कर सकते हैं, जिसमें ड्रैग कम हो जाएगा और डाउन फोर्स भी कम हो जाएगा। बट कॉर्नर आते ही हम उसको बंद कर देंगे और उसको टिल्ट कर देंगे ताकि डाउन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए और कॉर्नरिंग सेफली एंड स्पीडीली हो सके। तो ये सिस्टम को हम F1 में बोलते हैं ड्रैग रिडक्शन सिस्टम और DRS। ये सिस्टम को बुगटी या कोनिग्सेग जैसे स्पोर्ट्स कार ऑल्सो यूज दिस एज एयर ब्रेक्स। तो बेसिकली उसको फ्लैप को पूरा स्ट्रेट कर लेते हैं जैसे प्लेन में लैंडिंग के टाइम होता है, और दे हैव द फास्टेस्ट ब्रेकिंग टाइम। हाई स्पीड पे इतना ज्यादा डाउनफोर्स लगता है कि थियोरेटिकली कि F1 कार को टनल के छत पे भी उल्टा चला सकते हो तुम। ये माइकल शूमैकर ने मर्सिडीज के साथ एक बार ट्राई भी किया है एंड हैज बीन सक्सेसफुल।
तो बेसिकली कार्स उड़ सकते हैं पर हम नहीं चाहते, इसीलिए विंग्स हैं, और यही विंग्स उसको जमीन पे टिकाए रखते हैं। चलो आज के लिए ज्ञान इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक और एक कुछ नया ज्ञान के साथ। चलो देन, टिल देन, बाय बाय।